सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा कैसे फ़तह किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फ़तह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर पाए, क्योंकि इस्लाम में खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। इस्लामिक इतिहासकार बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहाँ बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतिहास आज हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज के कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फ़तह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंगें लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करते ही ईसाइयों और यहूदियों को माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आज़ाद कराए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 सालों तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाले अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया और मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज़्यादातर में फ़तह हासिल की।